हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब इससे पहले कि कज़ूया इसे कोई रिस्पांस देता, तभी अचानक मैमी को भाई की कॉल आ जाती है। आज इसके घर में वो अपने फ्रेंड्स को लेके ही आने वाला था। ये तो अब उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, सो एक्सक्यूज़ कर लेती है। कज़ूया को भी पता चल चुका था कि ये अपनी फैमिली के साथ ही रहती है एंड ये भी कि इसका अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। इसकी तो हालत ही ख़राब होने लगती है, तो वो अब फिर इसकी अच्छे से केयर करने लगी थी। बातों ही बातों में वो तो इसके सामने चिज़ुरू की भी बुराई करने लगती है कि वो जैसे प्रीटी सी लगती है, मन की उतनी ही ज़्यादा क्रिंजी है। ये सुन के इसे बुरा लगता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हें उसे ऐसा कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये तो अब जेलिसी फील करने लगी थी कि इसे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। इसके साथ साथ चिज़ुरू भी लेडी अपार्टमेंट आई थी। सबके सामने इसे निराश करने पर वो अपोलोजाइज भी करता है, पर वो नाराज नहीं थी। चिज़ुरू जानती थी कि ये मैमी से बहुत लव करता है, इसलिए उसे डिसअपॉइंट थोड़ी ना कर सकता था। वह यहाँ पर वो मन में सोचने लगता है कि ये कितनी अच्छी है और साथ में काइंड भी। नेक्स्ट डे हमें बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कॉलेज मेट्स इंजॉय करने आए हुए थे। कज़ूरिया ने तो सोच लिया था कि मैं मैमी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके फाइनली पैचअप कर ही लूँगा। ऐसे मौके बार बार थोड़ी ही ना मिलते हैं। वो तो बाकायदा खुद भी उसके पास आके बैठती है। वो इससे पहले कि मैमी को कुछ बता था, उसकी नज़र चिज़ुरू पे पड़ जाती है। वो हैरान कि आखिर ये इधर क्या कर रही है। अब जाहिर है वो भी अपने फ्रेंड के साथ इधर ही आई हुई थी। वो मैमी से अब कुछ नहीं कह पाता। उसके दिल में चिज़ुरू को लेके भी ख्यालात आ रहे थे। कभी कभी इंसान कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वह चिज़ुरू भी इसकी प्लेस पे आ जाती है। यहाँ पर जब ये उसे बताता है कि मैमी से मैं लव कन्फेस करने वाला हूँ, तुम सैड तो नहीं हो। वो ये सुन के थोड़ी अपसेट हो तो जाती है। अब टेक्निकली वो तो जस्ट इसकी रेंटल गर्लफ्रेंड ही थी, तो इसलिए भी इसकी हिम्मत बंधाने के साथ साथ ये भी कह देती है कि मैं तो तुम जैसे लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लेके तुम परेशान मत हो। तभी बाहर मैमी की आवाज़ सुन के दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं कि अब क्या करें। ये बाहर फिर झांकता है और उसे तो यकीन था कि अंदर ये किसी से ज़रूर बात कर रहा था, पर ये नहीं मान रहा होता कि अंदर कोई नहीं है। फिर तभी अचानक चिज़ुरू भी अपना गेटअप चेंज करके बाहर निकल आती है। वो तो सबको यही बताती है कि कज़ूया ने मुझे इनवाइट किया था। उसके फ्रेंड्स तो खुश के, वाह तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया और इसे इनवाइट भी कर लिया। मैमी तो फिर जेलिसी फील करने लगती है कि इसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। सभी उनसे पहली बार मिलने वगैरह की बातें करने लगे थे कि तुम लोगों को एक दूसरे से लव कैसे हुआ था। ये भी अब कोई उल्टे सीधे जवाब दे ही देता है और फिर एक बहाना बना के इस साइड पे ही चला गया था। बाद में मैमी इसे लेने आती है कि मुझे कुछ दिखाना है और इसे इस लेके चली ही जाती है। कज़ूया के एक फ्रेंड को तो ये बहुत ही अच्छी लड़की लगी थी। चिज़ुरू तो फिर पीछे बैठी उनके क्वेश्चंस के बस आंसर्स ही देती रहती है, जबकि वो मैमी के साथ एक जगह पे गया था। उसे गिरने से बचाने के चक्कर में वो तो इसके बहुत क्लोज भी आ जाता है। मैमी को कुछ और सुझाई नहीं देता तो वो इधर उसे किसी कर लेती है। वो शौक में कि मेरा ड्रीम तो पूरा हो गया। और फिर ये दोनों ही अपनी फर्स्ट मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे पहली नज़र में उसे इससे लव हो गया था। वो भी बिल्कुल इसी जैसी थी एंड दोनों ने फिर डेटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। वो इसके साथ बहुत खुश था कि बाद में अचानक इसने उसका दिल ही तोड़ दिया। ये तो वापिस आ ही चुके होते हैं। अभी उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। सभी ने गेम खेलना स्टार्ट कर दी होती है। इसी बीच ग्रैंडमा कॉल करके उसे बताती हैं कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ, अब तो किसी वक्त भी चिज़ुरू और तुमसे मिलने आ सकती हूँ। ये सरप्राइज के अब क्या करूँगा, उसे उन्हें लेने भी जाना ही था। इसके वापस आने पर पनिशमेंट के तौर पर वो इन दोनों को एक गेम खेलने के लिए कहते हैं। इस तरह तो यहाँ पर इन दोनों की इनडायरेक्टली खिसी हो जानी थी। ये सब देख के मैमी की शक्ल फिर देखने वाली होती है। बाकी का तो दिल खुशी के मारे उछल ही रहा होता है कि वाह अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये भी कंफ्यूज कि अब क्या करूं, उसे तो कोई सुझाव ही नहीं दे रहा होता ये मेरे बारे में क्या सोचेगी और कहीं मेरा ऐसा करने से मैमी नाराज़ ही ना हो जाए। अब उठ के सबको बता देता है कि हम दोनों ने ब्रेकअप करने का सोचा है। वो सैड तो हो जाती है। इधर इसका भरम रखने के लिए वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, हमने यही करने का डिसाइड किया है।
इसके फ्रेंड ने तो फाइट ही करनी स्टार्ट कर दी थी कि मुझे पता है कि तुम मैमी के लिए ही उसे चीट कर रहे हो ना, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि कैसे उसने तुझे छोड़ दिया था, फिर से उसके जाल में फंसने जा रहे हो। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स की आज तो मैमी की वजह से लड़ाई ही हो गई थी। वो भी अभी ना समझ ही था, इसलिए उसे तो किसी भी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो भी जानता तो था कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है, पर खुद का भी तो उसे पता था कि मुझ जैसे डम लड़के को वो कैसे पसंद करेगी। इसकी बात से बिल्कुल अनजान के वो भी तो उसे लाइक करती है। अभी तक दोनों ने एक दूसरे से फीलिंग्स ही कन्फेस नहीं की थी, लेकिन इसने जो भी डिसीजन लिया था वो एक्सेप्ट कर लेती है, जिसमें इसकी खुशी उसी में उसी की। आज से वो ब्रेकअप करने का सोचती है कि ठीक है, हम दोनों आइंदा के बाद कभी नहीं मिलेंगे। ये भी अब साइड पे ही चला गया था। तभी अचानक इसके पास उसका फ्रेंड कुछ बात करने के लिए आता है कि मैंने तुमसे कुछ कहना है। वो अब इन्हें जाते देख के फॉलो ही करने लगा था कि आखिर ये उसे कहाँ लेके जा रहा है। अब फिर चोरी चोरी इनकी बातें भी सुनने लगता है। वो चाहता था कि चिज़ुरू उसके दोस्त से ब्रेकअप ना करे, वो इसे अब फिर से मैमी के साथ नहीं देखना चाहता था। वो चिज़ुरू को 2 शिप्स के टिकट भी देता है कि तुम दोनों वहाँ जाके एक साथ में टाइम स्पेंड करके अच्छे से सोच लो कि क्या करना है। वो अपने दोस्त को हर्ट नहीं देख सकता था। अपने फ्रेंड की बातें सुन के तो उसकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं कि इसे मेरा कितना ख्याल है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे फाइट भी कर ली। वो भी इसे देख ही चुके होते हैं और साथ में सरप्राइज भी हो रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लड़ाई लड़ाई तो उन्होंने माफ़ी कर दी थी। चिज़ुरू तो इसे कहती है कि अब तुम्हारे दोस्त का दिल तो हम ऐसे थोड़ी ही ना तोड़ सकते हैं, जहाँ वो हमें भेजना चाहता है चले जाते हैं, बाद में ब्रेकअप करने का उसे बता देंगे। इस तरह चलो उसे दुख तो कम होगा। अब शिप पे तो ये आ चुके होते हैं। चिज़ुरू की कंडीशन भी ख़राब होने लगी थी, पर वो इसकी खातिर यहाँ रुकने को तैयार हो जाती है कि कोई नहीं, मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाऊँगी। अब अचानक इसे मैमी की कॉल आ जाती है। वो इससे मिलना चाहती थी, पर ये नहीं जा सकता था। इस वक्त उसका इसके साथ होना ज़रूरी था, सो इसलिए वो तो यहाँ पर उसे एक्सक्यूज़ ही कर लेता है। इस बात से वो तो सैड ही हो गई थी। अब चिज़ुरू जो कि शिप के किनारे पर ही खड़ी थी, चकरा के अचानक पानी में गिर जाती है। ये भी अंधाधुंध जाके उसे बचाने की खातिर समुद्र में छलांग ही लगा देता है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।